सर्दियों का मौसम आते ही हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ हमारे हाथ पैर ठंड में काम नहीं करते और भी बहुत सारी मुसीबतें बिन बुलाए घर आ जाती है। तो चलिए इन सभी का हम समाधान करेंगे बिना पैसे खर्च करे हुए। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस तरह का ईंट, भाटा या आप बोल सकते हैं पत्थर आपके घर के आसपास जरूर मिलता होगा। कोई एक तो जरूर ही होगा। आपने ये लेना है और इसे किचन में लेकर आना है और आपने बर्नर पे यहाँ पे इसे रख देना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह की ईंट कंक्रीट की आपको जरूर मिल जाएगी। इसे रख दीजिएगा अच्छे से बढ़िया से। इसके बाद में कम से कम 10 मिनट तक आपने इसे अच्छे से गर्म होने देना है। गर्म होने में कंजूसी मत कीजिएगा। इसे बढ़िया से अच्छे से गर्म होने दीजिएगा जब तक ये गर्म होता है। चलिए कुछ और काम करते हैं। आपने लेना है कॉटन का कपड़ा। आपके पास इस तरह का हैंकी भी हो सकता है या जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एक और व्हाइट कपड़ा, ये भी हो सकता है। जो भी आपके पास अवेलेबल है कॉटन का ही लीजिएगा। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, वो ऐड करना बहुत जरूरी है। वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। यहाँ पर पहले हमें लेना है चावल। ये देखिए आपने लगभग यहाँ पर 8 चम्मच बोल सकते हैं, छोटा चम्मच या आधी कटोरी इतना चावल लेना है। इसके बाद में हमें लेना है लौंग। 5-6 अच्छे वाले लौंग ले लीजिएगा, फूल वाले हो तो बहुत बढ़िया बात है। 1 चम्मच इतना मेथी दाना लेना है। ये सारी चीजें हमारे किचन में होती ही है। और एक और चीज हमें लेनी है, ये है व्हाइट नमक। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप ना एक सीधा सा काम कर सकते हैं। यहाँ चावल, लौंग, मेथी दाना हटा सकते हो और सिर्फ नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर आप ये सारी चीजें ऐड करते हो ना तो जो चीज हम बना के रेडी कर रहे हैं वो 100% वर्क करेगी। तो कोशिश कीजिएगा चारों चीजों को ऐड करें। अगर नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ आप नमक भी ले सकते हैं। एक छोटी सी ऐसी पोटली बना के रेडी करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में एक रबड़ की मदद से अच्छे से यहाँ पे नोड लगाना है ताकि कुछ भी सामग्री इस पोटली में से बाहर ना आए। मैंने एक और नोड लगाया है ताकि कुछ भी बाहर ना आए। अब इस पोटली को लेकर चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने कंक्रीट या ईंट रखी थी वो बहुत अच्छे से बढ़िया 10 मिनट के अंदर गर्म हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, हाथ मत लगाइएगा, ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। एक कपड़ा लीजिएगा और इसे आपने उठाना है पकड़ के। पहले चेक कीजिएगा, अगर आप पकड़ पा रहे हो तो ही पकड़िए, नहीं तो थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब इसे हम किसी प्लेट में ले सकते हैं या इस तरीके से पर्स वगैरह पे रख दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो पोटली हमने बना के रेडी की है ये इसके ऊपर हल्के हल्के से इस तरीके से चलाना है। आप देखोगे ये पोटली बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगी अंदर तक। इसके बाद में ये पोटली हमारे काम आने वाली है जोड़ों के दर्द में। जैसे ही ये विंटर सीजन आता है इतने सारे जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। यकीन ही नहीं होता कि हमें ये दर्द भी थे कभी। जैसे ही ठंड स्टार्ट होगी ना ये दर्द जरूर होते हैं और आज के टाइम में तो हर किसी को होते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सबको कोई ना कोई दर्द जरूर उठता है अगर पुरानी कोई चोट लगी हुई है। सर्दियों के मौसम में हम कितना ही यहाँ पर दवाई लगाएंगे। एक घरेलू जुगाड़ तो चाहिए ना कि अगर बे रात या बिना किसी वक्त के ही कभी भी दर्द उठ जाए तो कुछ तो जुगाड़ हमें आना ही चाहिए। इमरजेंसी में ये टिप सच्ची में बहुत ज्यादा काम करती है क्योंकि हर बार हर टाइम हमारे पास दवाई और क्रीम अवेलेबल नहीं होते हैं। पर जो दर्द होते हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। ये पोटली बना के रखिएगा इस विंटर सीजन में। जब भी दर्द हो इस कंक्रीट को या ईंट को गर्म कर लीजिए और ये काम कीजिए। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक मेरा मच्छर के काटने से जुड़ा हुआ है। देखिए मच्छर जब काटता है ना तो बहुत ज्यादा इचिंग करता है, बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है और ये तब तक नहीं खत्म होती है जब तक कि 10-15 मिनट हो ना जाए। अब इंस्टेंट हमें रिलीफ पाना है। बच्चों को दर्द हो रहा है या बच्चों को मच्छर ने काटा है तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो सह नहीं पाते हैं, रोते ही रहते हैं। आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा विक्स लीजिए और जहां पे भी मच्छर काटा है ना वहां पे लगा दीजिएगा। मलना नहीं है आपने, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा यहाँ बस फैला रही हूँ, उसे मलना नहीं है आपने। और चेहरे पे तो बिल्कुल गलती से अप्लाई मत कीजिएगा, बच्चे के तो बिल्कुल नहीं। अगर हाथ पैर में काटा है, पीठ में काटा है तब चलेगा, तब आप लगा लीजिएगा। पर अगर आप इसे चेहरे पे लगाने की सोच रहे हैं तो मत लगाइएगा, बहुत ज्यादा जलन करता है। पर हाँ मच्छर के काटने में बराबर आराम देता है। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक मेरा कैंची से जुड़ा हुआ है। देखिए जब कैंची को हम लॉन्ग टाइम यूज करते हैं तो इसमें काफी सारे दाग धब्बे आ जाते हैं, काफी बार जंग भी लग जाता है।
केची में जंग लग चुका है या खराब हो चुकी है, आप बदलना चाहते हो, तो ये टिप एक बार ट्राई आउट करके देखिएगा। आपकी केची बराबर काम करेगी, आपको बदलने की फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने लेना है टूथपेस्ट, जो भी आप यूज करते हो, इस तरह का ट्यूब वाला टूथपेस्ट लेना है, इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। इसके बाद में लेना है हमें व्हाइट वाला नमक, जो कि हर घर में यूज किया जाता है। थोड़ा सा लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, 2 से 3 चुटकी नमक ही हमें यहाँ लगने वाला है। जो टूथपेस्ट लगाया है उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। मेरी जो केची है वहां पे सिर्फ जॉइंट के ऊपर ही जंग लगा हुआ है, इसलिए मैंने इतना ही टूथपेस्ट लिया है। अगर आपकी केची ज्यादा गंदा है तो आप टूथपेस्ट और नमक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हाथों का यूज ना करें। केची भले ही धार ना हो, फिर भी ये बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है अगर आप डायरेक्ट हाथों से स्क्रबिंग करने जा रहे हो। कोशिश कीजिएगा स्क्रबर ले लीजिएगा, या इस तरह का पुराना ब्रश स्टील वाला या जूना आप ले सकते हो। हाथों का यूज मत कीजिएगा, हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। जितनी इसके ऊपर गंदगी है केची के ऊपर से निकलती ही है, उसके अलावा आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखिए, बस हल्के हाथों से आपने चलाते जाना है। केची साफ करने का ये बहुत आसान सा तरीका है। इसके बाद में हम केची को धोएंगे, पानी से धोएंगे। आप अगर ऑयल यूज करते हो तो ऑयल से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। अच्छा, बहुत बार जो कीची हम किचन में यूज करते हैं उसके साथ एक छोटी सी गलती करते हैं, अनजाने में हमें पता नहीं चलता है, उसके बाद में केचियां जरूर खराब होती है, वो है हम इसे धो देते हैं। देखिए, अगर केची आप धोते हो, आपने कुछ काटा है इससे, तो आप ना केची को सुखाना बहुत जरूरी है। अगर आंगन में या किचन में धूप आ रही है, वहां पर हैंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धूप नहीं आती है किचन में तो आप बर्नर ऑन कीजिए। थोड़ा सा आपने इसे सेकना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसके हैंडल प्लास्टिक के हैं। बस आपने केची का ये जो जॉइंट है इसे सुखाना है, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी है, 1 ड्रॉप भी है, तो बहुत है केची को खराब होने के लिए। ये नहीं होने देना है। और कोशिश कीजिएगा केची को जब भी आप अच्छे से साफ कर ले, उसके बाद में इस तरीके से सुखाएं। इससे क्या होगा, अगर केची में जंग लगा है या किसी वजह से ये चल नहीं रही है तो वो सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ केची को ठीक करने के ये तरीके आप जरूर अप्लाई करेंगे। केची अगर बिल्कुल भी नहीं चल रही है, जैसे कि मैं आपको चला के दिखा रही हूँ, इस तरीके से चलती नहीं है, तब भी आप इसे बर्नर पे ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक, जब भी हम ऑनलाइन इस तरीके से खाना मंगाते हैं तो देखिए ये पैकेट हमें खाने के मिलते हैं। अक्सर खाना खा लेने के बाद हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। आपने भी देखा होगा, इसे ज्यादातर लोग फेंकते ही हैं। फेंकने के लिए ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज को आप यूज करें, पर अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने इसे क्लीन कर लिया है। इसके बाद में हमारे घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिन्हें रखने के लिए हम ऑर्गेनाइजर ढूंढते हैं। देखिए, अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसको यूज करने में कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको किचन में इसका यूज करना बता रही हूँ। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमारे किचन में भी होती है जो हम रखने के लिए ऑर्गेनाइजर ढूंढते हैं। पर इस तरह की प्लेट आ रही है तो इसे ना फेंके। आप इसका वार्डरोब में भी यूज कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल में कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप इसमें सुई धागे तो बहुत आराम से रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह का अगर आपके घर में खाने का ऑर्डर करने पर इस तरह के पैकेट आते हैं तो आप इन्हें फेंकने से पहले एक बार ये यूज करके देखिएगा। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक मेरा कुकिंग ऑयल से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम ऑयल में कुछ फ्राई करते हैं तो ऑयल का कलर भी बदल जाता है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और हर कोई आपको यही इत्तिहाद देगा कि आप इसे दूसरी बार इस्तेमाल ना करें। पर देखिए, तेल बहुत ज्यादा महंगा आता है। अगर हम इसे यूज करना चाहें तो कैसे करें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को नुकसान करता है। तो देखिए, यूज करने से पहले आप ये वाला टिप अप्लाई करके देखिएगा। आपका जो तेल है वो लाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। आपने लेना है कॉर्न स्टार्च, लगभग 1 चम्मच इतना कॉर्न स्टार्च मैंने लिया है। तेल की क्वांटिटी कम है इसलिए लगभग 1 चम्मच ही मैंने लिया है। अगर तेल ज्यादा है तो आप ज्यादा कॉर्न स्टार्च लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये देखिए, अच्छे से आपने घोल बनाना है। अगर आप पूछेंगे कितना पतला कितना मोटा, तो ये सिर्फ इतना ही मोटा रखना है जितना कि हमारा दूध होता है। देखिए, थोड़ा सा मैं स्पून से लेकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे से घोलिएगा इसे। इस तरीके से हाथ पे डाल के देखिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतना दूध हमारा गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा ही हमें कॉर्न स्टार्च का जो लिक्विड है वो बना के रेडी करना है। मैंने कढ़ाई में डायरेक्ट बनाया है, आप चाहे तो अलग किसी कंटेनर में बना सकते हो। इसके बाद में जो यूज किया हुआ ऑयल है वो आपने इसके अंदर डालना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने तो इसमें पानी ऐड किया है तो ये बहुत ज्यादा तड़केगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप कॉर्न स्टार्च ऐड करोगे ना पानी में, वो एक हार्ड फॉर्म में आ जाएगा, या बोल सकते हैं कि ऐसा लिक्विड बन के रेडी हो जाएगा
आपका तेल यहाँ बिल्कुल नहीं तड़कने वाला है, कोई आवाज नहीं आएगी। गैस ऑन करते ही कंटिन्यू आपने हाथ चलाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। हाथ बिल्कुल मत रोकिएगा। अगर तेल में किसी तरह का कोई कचरा है या बहुत ज्यादा इसका कलर डार्क हो गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस आपने कंटिन्यू हाथ चलाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आपके यहाँ नॉनवेज बनता है और फ्राई करने के बाद में जो तेल बच जाता है, उसे भी आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो तेल ना आप उससे फिर कोई सब्जी बना सकते हो ना ही दाल बना सकते हो, क्योंकि हर किसी में से फिर नॉनवेज की स्मेल आती है। अगर उस तेल को भी आपने साफ करना है ना, तो ये टिप बहुत अच्छे से काम करेगी। कॉर्न स्टार्च थोड़ा सा अपने घर पे जरूर रखिएगा अगर आपको तेल साफ करना है। ये देखिए, अच्छे से बढ़िया से इसको इस तरीके से मैंने घुमाया, लम्स अच्छे से बन गए थे। स्टेनर से आपने इसे स्टैन कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है। जितना मैंने आपको काला काला दिखाया था ना, वो ऑयल तो नहीं है, कलर इसका बिल्कुल बदल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये रेमेडी ना ज्यादा ऑयल के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। लगभग आधा लीटर से ज्यादा अगर आपका ऑयल है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास ऑयल कम था तो काफी सारा कॉर्न स्टार्च देखिए अभी भी बेस में लगा हुआ है। मैं इसे स्टैंड करके आपको ठीक से नहीं दिखा पाई, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। पर अगर ज्यादा ऑयल है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट नजर आएगा कि जो तेल है वो बहुत बढ़िया से क्लीन हो चुका है। उम्मीद करती हूँ अगली बार अगर आपको यूज किया हुआ तेल फिर से यूज करना है तो इस तरीके को आप जरूर अपनाएंगे। कलर तेल का बढ़िया से चेंज हो जाता है और तेल को खाने में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तेल को हर बार फेंकना पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशल हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। यहाँ बीच में नीचे आप देख सकते हो एक लेयर है, वो कॉर्न स्टार्च की लेयर है। आपने उसे हटा के इस तेल का यूज कर सकते हो। हमें दूध में से मलाई ज्यादा लेनी है तो हम दूध को कंटिन्यू सेम फ्लेम पर ज्यादा देर तक पकाते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है कि दूध उफन के बाहर आ जाता है। इसके लिए आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको दूध में से ज्यादा मलाई निकालनी है तो दूध के ऊपर आप बेलन रख दीजिएगा, सेम फ्लेम पे रखिएगा। दूध ऊपर तो जाएगा पर नीचे नहीं गिरेगा। ये बहुत सिंपल सा टिप है अगर आप दूध को ज्यादा देर बॉईल करते हो। आज के टाइम में भी बहुत सारे घरों में चप्पलों को पहनना अपशगुन माना जाता है। आप घर के अंदर चप्पल नहीं पहन सकते। स्पेशल ये जो एक तकियानुसी सोच है, ये महिलाओं के ऊपर ज्यादा थोपी जाती है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है या सही है, वो आपके विचार है। पर आज बिना देखिए महिलाओं को घर में चप्पल पहनने की अनुमति नहीं है। आज चप्पलों को घर में कैसे पहने, इतनी विंटर है, इतना ज्यादा ठंडा है तो हम महिलाओं को भी ठंड लगती है। अब देखिए, जुराब से जुड़ा हुआ एक टिप मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप ना चप्पल घर में आराम से पहन सकती है और आप किसी की सोच को आहत भी नहीं करेंगी। कैसे? तो आपने लेना है जुराब। ये देखिए, ये वाले जुराब जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं, ये वाले जुराब आपने लेना है। विंटर सीजन में काफी ज्यादा गर्म होते हैं तो आप इन्हीं का इस्तेमाल करें। पहले तो आप चप्पल को कुछ इस तरीके से पहना दें। इससे दो फायदे हैं। एक तो चप्पल आपकी गंदी नहीं होगी। अगर आप चप्पल रखना भी चाहते हो जैसे उतारने के बाद, तो आपकी जो चप्पल है वो सेफ रहेगी, धूल डस्ट बिल्कुल नहीं लगेगी। एक अब इन चप्पलों को घर में कैसे पहने, तो देखिए पहले तो आपने जुराब पहना देना है। इसके बाद में ये चप्पल को आपको वेयर करना है। इससे आप देखोगे आपको ठंड नहीं लगेगी। आपकी जो चप्पल है वो कवर है, इससे जो गंदी है वो घर में बिल्कुल नहीं फैलेगी। या जिनको आहत होता है कि भाई चप्पल पहन के चल रही है घर में, उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखने में आपको ये दूसरों को ये ऐसा लगेगा कि आपने जुराब पहना है, ना कि चप्पल। तो देखिए, अगर आपके यहाँ नहीं पहनने की अनुमति है तो आप इस तरीके से भी चप्पलों को घर में पहन सकती हैं। हमारे घर के मिक्सर जार होते हैं, इन्हें यूज करने के बाद अक्सर हम कुछ इस तरीके से खुला रख देते हैं। गलती से ही सही, अगर किसी दिन ऐसा रखने में आ जाए और घर में चूहे हैं तो देखिए ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इस मिक्सर जार का इनसाइड जो काला वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसका एक तरफ ना चूहा ने काट लिया है। अब ये चालू है, खराब नहीं है, पर कट कर दिया है। अब ऐसे में करे क्या, चूहों से कैसे इस जार या मिक्सर को बचाएं? तो देखिए, एक छोटा सा टिप बता रही हूँ। अगर इस तरह का पानी का बोतल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपने कट करना है जैसे मैंने इसे कट किया है। अब हम जहाँ जार को फिट करते हैं उस एरिया में आपने इसे लगा देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ज्यादातर चूहा यहाँ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे फूड पार्टिकल रह जाते हैं कभी, जिसकी वजह से चूहा इसे काटने लगता है या कतरने लगता है। तो देखिए, अगर आप बोतल नहीं है या आपको लगता है कि बोतल को भी काट सकता है चूहा, तो आप ये जो सेरेमिक का कप है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार जो सेरेमिक के कप होते हैं इनके हैंडल टूट जाते हैं। मेरे पास ऐसा कोई कप नहीं है, मैं बस आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि आप इस तरीके से जो सेरेमिक का कप है इसका भी यूज कर सकते हैं। इसे चूहा बिल्कुल नहीं काटेंगे। या इस साइज का कटोरी, ग्लास आपके पास जो भी अवेलेबल है, उससे आप ये मिक्सर का
वाला जो मशीन वाला पार्ट है इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपके घर में चूहे आते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। मिक्सर जार के इस पार्ट को बचाना जरूरी है क्योंकि मेन यही हिस्सा है जिससे हमारे जो जार हैं वो वर्क करते हैं। हमारे घर के जो बच्चे होते हैं उनके जो जीन्स वगैरह होते हैं, देखिए उसको फोल्ड करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि वो ज्यादा बड़े भी नहीं होते और ना ही ज्यादा छोटे होते हैं, पर उनको फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये जो जीन्स होता है वो ठीक से फोल्ड होते नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 टिप आपको बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल एक फोल्ड लगाना है जैसे मैंने भी आपको दिखाया। ये जो सिंपल जो फोल्ड दिखा रही हूँ ना मैं, हर कोई इस तरीके से लगाता ही है। जींस में आपने ये लगाना है। ऊपर वाले एक पैर को या एक पैर का जो कपड़ा है वो लेफ्ट साइड में आपने घुमाना है। इसके बाद में ऊपर से एक और फोल्ड लगाना है। नीचे की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा पेंट का कपड़ा है ये उठाना है आपने, और अंदर देखिए एक पॉकेट जैसा बन रहा है, इसके अंदर इंसर्ट कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जो हमने लेफ्ट साइड का जो कपड़ा उस तरफ किया था पैर का, वो हमने इस तरफ एक पॉकेट में डाल के इंसर्ट कर देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करती हूँ मेरे बोलने से ज्यादा आप देख रहे होंगे और ये देखने में ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए एक और जींस पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल जींस को आपने फैलाना है, एक फोल्ड लगाना है। इसके जो पैर वाला हिस्सा है इसको इस तरफ करना है, ऊपर से एक फोल्ड लगाना है। अब जब नीचे वाला फोल्ड हमने लगाया था तो अंदर की तरफ डाला था, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ऊपर की तरफ भी नॉर्मल इस तरीके से रख दीजिए। पहले पैर का फोल्ड ऊपर की तरफ लेना है और इनसाइड पॉकेट के अंदर डाल देना है। ये जींस को फोल्ड करने की बहुत सिंपल से ट्रिक है, एक बार आप और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि जींस को फोल्ड करने का कितना सिंपल सा ये टिप है। मैं लगभग 20 साल से इस चीज को देख रही हूँ कि देखिए मार्केट में ये वाला जो पॉलिथीन है बैन है, कहते हैं बैन है, पर देखिए इसमें हमें दुकानदार सब्जी भी दे देते हैं और बहुत बार हमें ग्रोसरी भी दे देते हैं। पर होता क्या है, जब हम इसे लेकर आते हैं तो हम जैसे तैसे 2 नोट लगा लेते हैं, उसके बाद में घर आके इसे कैंची से काटना पड़ता है क्योंकि ये खुलती नहीं है। अगर आपको भी गलती से कोई सब्जी वाले या कोई किराना स्टोर या कहीं भी आपको इस तरह का पॉलिथीन मिलता है सामान को लाने ले जाने के लिए, कोशिश कीजिए ना लें। अगर ले रहे हैं तो आप तरीके को अपनाइए, इससे ये जो पॉलिथीन है खराब नहीं होगी और बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान भी नहीं करेगी क्योंकि हम इसका रीयूज कर सकते हैं। कैंची से काट देंगे तो रीयूज होगा नहीं। इन प्लास्टिक थैली के 2 हैंडल पकड़ना है, एक हैंडल को दूसरे हैंडल के अंदर डालना है, पकड़ लेना है दोनों हिस्से को और एक नोट लगाना है। बस एक नोट लगाने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। अब ये नोट ना जब तक आप खोलोगे नहीं खुलेगा नहीं और इसके अंदर जो सामान है वो भी गिरेगा नहीं। मैं अगेन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक हैंडल को दूसरा हैंडल के अंदर डालना है। अगर आप कुछ लिक्विड लेकर आ रहे हो या मान लीजिए कोई पानी वाली चीज इस तरह की पॉलिथीन में लेकर आ रहे हो, तब ना आप यहाँ पे ट्विस्ट कीजिएगा इन हैंडल को। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे आप देखिए एक बहुत बढ़िया से ये लॉक जैसा बन जाएगा, जिससे इसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी बाहर नहीं आता है। ये तो सिंपल जो हम नोट लगाते हैं ना, उससे जो लिक्विड वाली चीजें हैं, पानी वाली तरल चीजें, वो बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह की पॉलिथीन को यूज करने का बहुत सिंपल सा हैक है, सिर्फ एक नोट के साथ। अगला यूजफुल हैक हमारे घर में रखे हुए बेकार ये जो पेन के कैप होते हैं इससे जुड़ा हुआ है। देखिए मेरे पास काफी सारे खराब पेन भी रखे हुए हैं, कैप भी रखे हुए हैं। मैं हमेशा इनका रीयूज आपको बताती हूँ। आज मैं कैप का यूज करके आपको बताऊंगी। तो देखिए मेरे पास काफी सारी कैप है, इन्हें मैं लेके आई हूँ किचन में। पेन खाली होने के बाद जितनी भी कैप निकलती है उन्हें बिल्कुल डस्टबिन में ना फेंकिए, सारी की सारी आप किचन में ले आइए। जब भी हम इस तरह के पैकेट से कुछ भी सामान निकालते हैं, थोड़ा सा तो बचता ही है। अब टाइम पे सेलो टेप नहीं मिलती है, रबड़ नहीं मिलते हैं या हमारे पास क्लिप वगैरह नहीं होती है, तब यह जो पेन कैप है बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए अच्छे से लॉक लग जाता है, बिल्कुल नहीं खुलता है। जब तक आप खुद से नहीं खोलोगे ना, ये बिल्कुल भी खुलते नहीं है। इस तरीके से जितने भी मसाले के पैकेट है या कुछ भी किराने का सामान आपने खोला है और आपको रखना है और आपको इमरजेंसी कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये पेन कैप बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक तपेली में पानी, लगभग आधी चम्मच इतनी हल्दी, पानी लगभग आधा लीटर के आसपास था, आधी चम्मच हल्दी ली है। जितना आप पानी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हल्दी बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद में मैं यहाँ लूंगी 2 चुटकी इतनी हींग। ये जो हींग है ना, सेट हो गई थी, जम गई थी, कोई दिक्कत नहीं, पानी में जैसे ही जाएगी ये घुलने लग जाएगी। अगर नहीं घुलती है तो थोड़ा सा आप गर्म पानी ले लीजिएगा, लगभग 2 चम्मच इतना, उसके अंदर डाल दीजिएगा। जैसे जैसे मैं हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से आप घुमाओगे
तो ये जितना भी हींग है अच्छे से घुल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हींग जम गया है तो खराब होता है, बिल्कुल हींग खराब नहीं होता है। दोनों को अच्छे से घोलने के बाद आपने स्प्रे बोतल में डालना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ 2 बोतल तैयार की है, एक किचन के लिए, एक घर के आंगन के लिए। मेरे घर में ना बहुत ज्यादा लाल चींटियों का आतंक है। गवर्नमेंट क्वार्टर से इतनी लाल चींटियां निकलती है, मतलब हर तीसरे चौथे दिन हमें केमिकल स्प्रे करना पड़ता है। उसकी बजाय ये सिंपल सा टिप मैं यूज करती हूँ, क्योंकि चींटियां रुकती रही है, 2-3 दिन बाद वापस आती है, तो ये स्प्रे अच्छे से काम करता है। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप प्याज या लहसुन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी, ये ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम ये लहसुन और अदरक और एक प्याज ये ना जर्मिनेट होते हैं, यानी कि ये ग्रो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लाएं, मान लीजिए 20 केजी प्याज है, 25 केजी प्याज है, तब बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो देखिए, अगर इस तरीके से प्याज ग्रो कर रहा है, लहसुन है या अदरक है, ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास रखा हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो क्या करें, आपने लेना है नाइफ। प्याज के लिए मैं टिप बता रही हूँ और यही लहसुन के लिए भी काम करती है। आपने क्या करना है, इसका जो जड़ वाले पार्ट है ना, ये कट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि ये जो जर्मिनेट हो रहे हैं या उगने का जो काम कर रहे हैं, ये जो बढ़ रहे हैं हरा हरा आप देख रहे हो, ये सब निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको ना हवा लग रही है, नमी मिल रही है, जिसकी वजह से ये उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप प्याज के जो जड़ वाले हिस्से हैं इसे काट दीजिएगा, इससे आपका प्याज खराब नहीं होगा। पर हाँ, जल्दी जल्दी से ये जो प्याज ग्रो कर रहे हैं ना, ये जो स्पीड है ये रुक जाएगी एक तरीके से। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप प्याज लेकर आए हो तो प्लीज आप ये वाली टिप को यूज करें और कोशिश कीजिएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 केजी से ज्यादा प्याज ना लेकर आए, क्योंकि वो इस तरीके से बहुत जल्दी से ग्रो करने लग जाते हैं। स्पिरिचुअल जो है आप इनका यूज करते होंगे। अब अगर यूज करने के बाद हम नॉर्मल क्लीन करके इन्हें रख दें तो इसमें काफी सारी डर्ट, गंदगी लग जाती है। तो जितने भी ये सिलिकॉन वाले स्पिरिचुअल होते हैं, इसके लिए एक स्पेशल टिप मैं लेकर आई हूँ, जिसके बाद में ना इसमें आपको चिपचिपाहट, गंदगी या मैल देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए, आपने एक बर्तन में पानी लेना है। आप केक टिन का यूज जरूर करें, मैंने जल्दीबाजी में यहाँ बाउल ले लिया था। अब थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लेना है, 3 से 4 ड्रॉप। थोड़ा सा हमने मीठा सोडा लेना है, ये भी लगभग आधे चम्मच के आसपास मैंने लिया था। अब इसके बाद में जो भी आपकी स्पैचुला है सिलिकॉन वाले, ये इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा विनेगर लेना है और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स होने देना है। देखिए, रिएक्शन हो रहा है, होने दीजिए। आप इन्हें हिला दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्पैचुला की साइज बड़ी है तो जैसे मैंने कहा, आप केक टिन लीजिएगा। केक टिन में ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और अच्छे से डिप भी हो जाएंगे। अब आप 5 मिनट बाद हल्के हाथों से बस रब कीजिएगा। आप देखोगे इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है, डस्ट है या जो भी धूल वगैरह लगी हुई है, तेल की वजह से चिपचिपाहट आ गई है, वो सब कुछ हट जाएगी। मैंने इसे करके देखा, एक बार में ही मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। क्योंकि ये जो स्पैचुला होते हैं इस तरीके के स्पेशल सिलिकॉन के, या जो हमारी कटलरी होती है, ये है ना बहुत ज्यादा गंदी होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, और जब हमें यूज करना होता है उसके पहले हम इसे धोते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार आप इस टिप को यूज करें और अपने जितने स्पैचुला है, कटलेरी है, उसको बहुत आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गंदगी है तो आप यहाँ पर गर्म खोलते हुए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीफल नारियल हर घर में यूज किया जाता है। मुझे इसके लड्डू बनाने हैं, पर इसको तोड़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। देखिए, ऐसे ही क्रैक करने जाएंगे तो पानी सब दूर फैल जाएगा। जहां पे भी आप इसे क्रैक करोगे तो आप ले लीजिए ये पेंचिस। इससे आपने एक होल करना है। ये जो 3 आंखें बनी होती है ना, इसके एक वाला हिस्सा बहुत ज्यादा नरम होता है, उस पर थोड़ा सा ऐसे आप टैप करोगे तो बहुत आसानी से छेद हो जाता है। देखिए, जितना पानी है वो आप निकाल लीजिएगा। अगर आप पीते हो या कोई चटनी वगैरह बनाते हो, बच्चे को देना चाहते हो तो बराबर दीजिएगा। पर अगर आपको नारियल में से पानी निकालना है तो मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर हम क्रैक करके निकालेंगे ना तो देखिए आधे से ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, पूरा सरफेस पे फैल जाता है। तो ये जो आपको मैंने बताया है पेंचेस वाला ट्रिक, इसे यूज करते हुए आप जितना पानी है वो आसानी से निकाल सकते हो। हमने नारियल में से तो पानी निकाल लिया है, अब इन नारियल को क्रैक कैसे करें। देखिए, ऐसे भी अगर क्रैक करते हैं तब भी हमारे हाथों में चोट लगने का डर रहता है। अगर आप एक महिला हैं और पहली बार क्रैक कर रहे हो या आपको आदत नहीं है क्रैक करने की, तब आपको कुछ ट्रिक पता होनी चाहिए। आपने गैस के बर्नर वैसे रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको पकड़ने में दिक्कत होती है तो आप ये पेंचिस का यूज कीजिए।
जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लगा लीजिएगा और हल्के हल्के से आपने इस नारियल को गर्म करना है। ध्यान दीजिएगा, हाई फ्लेम पे 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा का टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो ये जो नारियल है क्रैक हो जाते हैं। अगर आपको नारियल की छिलके की जरूरत नहीं है तो क्रैक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जरूरत है इसलिए मैं आपको बस एक एहतियात बता रही हूँ कि 15-20 सेकंड बहुत होता है। इतने में जो नारियल का छिलका होता है ना, ये इसकी गिरी से अलग हो जाता है, ये ढीला हो जाता है। ये देखिए, आप इस तरीके से पकड़ लीजिएगा और बस हल्के हल्के से आपने इसको बर्नर के ऊपर घुमाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। शायद आपको बीच में ही 1-2 आवाज भी आए क्रैक होने की। इससे क्या होता है कि जितना गरी है ना, वो बहुत अच्छे से छिलके से हट जाता है। अच्छे से मैंने इन्हें गर्म कर लिया है। चलिए अब दिखाते हैं। कोशिश कीजिएगा एक कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करें आप। ये गर्म हो जाते हैं, इसके बाद में आपने हैमर वगैरह लेना है और बस हल्के से टैप टैप करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे आप टैप करोगे ना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ, जो गिरी है वो छिलके से बहुत आसानी से अलग हो गई। बस हल्के हल्के से देखिए, जैसे मैं टैप कर रही हूँ, टैप करते जाना है और जितनी गिरी है वो बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, बजाय हैमर लेने के या बजाय किसी और पावरफुल पत्थर या कोई ऐसी चीज जिससे कि हमारे हाथों को ही चोट लग जाए उल्टा। उसकी बजाय आप थोड़ा सा गैस का यूज कीजिए और बर्नर पे रख दीजिए। अगर आप गैस बर्नर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रीजर के अंदर भी डाल दीजिएगा। फ्रीजर के अंदर डालने से भी ये बहुत आसानी से क्रैक हो जाते हैं। बस यहाँ पे ना छिलका जो है वो आसानी से नहीं निकलता है, बाकी जो नारियल है वो आसानी से क्रैक हो जाता है। अगर आपको छिलका ही आसानी से निकालना है तो बर्नर पे रख दीजिएगा। बर्नर पे भी बहुत आसानी से, देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया, गिरी एकदम नारियल के छिलके से अलग हो गई है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।